एक गांव में एक किसान रहता था। उसने अपने बगीचे में एक आम का पेड़ लगाया था। फिर उस पे रोजाना पानी डाला करता था और उसके आसपास बहुत अच्छी तरह से साफ सफाई भी किया करता था। उस आम के पेड़ के पास ही एक नीम का पेड़ भी था। हर दिन वो किसान सिर्फ आम के पेड़ को ही पानी डाला करता था और अच्छे से उसका ख्याल भी रखता था। नीम के पेड़ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था। यह देख आम के पेड़ को लगने लगा कि वह बहुत खास है। यह सोचकर वो आम का पेड़ अपने आप पर गर्व महसूस करने लगा। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया वो दोनों पेड़ भी बड़े हो गए। आम का पेड़ बहुत खूबसूरत लगने लगा और उसमें सुंदर से फूल भी निकलने लगे। फिर वो फल देने लगा। उस पेड़ के आम बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट थे, लेकिन नीम के पेड़ के फल उतने ही कड़वे थे। वह खाने के बिल्कुल भी काम नहीं आते थे। इसलिए आम के पेड़ को अपने आप पर बहुत गर्व और घमंड था। सुनिए आम के पेड़, आजकल आपने बात ही करना बंद कर दिया। तभी अच्छा था ना, जब हम छोटे थे कितनी सारी बातें एक दूसरे से किया करते थे। क्या बताऊं मैं, तुम जैसा बेकार तो नहीं बैठा रहता ना। मेरे पास मीठे मीठे फल हैं जिन्हें खाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, तो मेरे पास तुमसे बात करने का वक्त ही कहाँ है। ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता तो छोड़ दो। तुमने सच कहा है, मैं एक बहुत ही खास पेड़ हूँ, स्वादिष्ट फल देता हूँ, सब लोग मुझे बहुत ही प्यार करते हैं। और तुम्हारे पास क्या है? तुम जैसे लोगों से बात करके मैं अपना वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं करूँगा। अपने आप पर इतना गर्व मत करो। मैं कड़वा जरूर हूँ, पर मेरे फलों से बहुत सारे औषध बनते हैं। इतना ही नहीं, मेरे पत्तों में, मेरी डालों में और मेरी जड़ों में भी बहुत सारे गुण हैं, जिससे लोगों का बहुत फायदा होता है। इसलिए मैं तुमसे बेहतर हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने वही कहा जो सच है, और वैसे भी यह बात सब जानते हैं। अब आप ही बताइए, हम में से कौन बेहतर है। इस तरह हर दिन नीम और आम के पेड़ का झगड़ा होता था। रोज रोज उन दोनों का झगड़ा बढ़ता ही गया। दोनों अपनी अपनी तारीफ करने लगे कि मैं ज्यादा खास हूँ, कि मैं ज्यादा खास हूँ। इन दोनों पेड़ों के बीच में एक नारियल का भी पेड़ था, जो हर दिन इन दोनों का झगड़ा सुनकर अपने कान बंद कर लिया करता था। एक दिन आम और नीम के पेड़ का झगड़ा कुछ ज्यादा ही होने लगा। नारियल के पेड़ से बर्दाश्त नहीं हुआ और वह कहने लगा, उफ, अरे क्या झगड़ा करते रहते हो हमेशा, क्या अपना झगड़ा बंद नहीं करोगे? माफ कीजिए नारियल जी, आपको शायद परेशानी हुई होगी, पर देखिए ना, ये आम का पेड़ हमेशा मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करता रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने वही कहा जो सच है, और वैसे भी ये बात सब जानते हैं। आप ही बताइए, हम में से कौन बेहतर है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं सच बताऊं, तुम बहुत मीठे फल जरूर देते हो, इसीलिए सब लोग तुम्हें पसंद करते हैं और प्यार भी करते हैं। नीम के फल बहुत कड़वे जरूर हैं, लेकिन उससे बहुत सारी अच्छी अच्छी दवाएं भी बनती है और वह लोगों के बहुत काम भी आता है। इसलिए मुझे यह लगता है कि नीम के पेड़ तुमसे ज्यादा बेहतर है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारा फैसला कर लेने से कुछ नहीं होगा। मेरे फलों का कोई जवाब नहीं, और ये बात सबको माननी होगी। आम के पेड़ की घमंड भरी बातें सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप हो गए। कुछ दिन गुजरने के बाद आम के पेड़ के सारे फल गिरने लगे और उसके जड़ में कीड़े लग गए, जिसकी वजह से आम का पेड़ बहुत ही कमजोर हो गया। उसके पेड़ के सारे पत्ते टूट गए, वह बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया। यह देख किसान ने नीम के बीज को लेकर उसका आटा बनाकर हर दिन आम के पेड़ के जड़ों में डाला करता था। उसी तरह कुछ दिन ऐसा करने के बाद वह कीड़े जो आम के पेड़ की जड़ों पर लगे थे, वह सारे धीरे धीरे खत्म होने लगे। फिर पेड़ की समस्या दूर हो गई। आम का पेड़ फिर से पहले की तरह खूबसूरत बन गया, फिर फूल और फल देने लगा। फिर आम के पेड़ को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने यह जान लिया कि अपनी खूबियों को लेकर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। फिर आम के पेड़ को नीम के पेड़ की खूबियों के बारे में पता चला। फिर आम के पेड़ ने नीम के पेड़ से माफी मांगी। किसी भी विषय में यह समझना अच्छी बात नहीं कि मैं सबसे बेहतर हूँ। हर किसी में कोई ना कोई अच्छा गुण पाया जाता है। इसलिए बच्चों, हमारे अंदर की एक अच्छाई को लेकर आगे वालों को कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई अच्छाई जरूर होती है। कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है तो कोई बहुत अच्छा गा लेता है। तो आपके अंदर क्या खूबी है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हेलो दोस्तों, हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे बीबी टून्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद, बाय बाय।